सो हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहला हमारा सेंटेंस है, इसके अंदर एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। एक लड़का है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, इस तरह से हमारा बनेगा। इसमें इज अ मार्क का रूल्स होगा, कोई भी ये टेंस नहीं है। सिंपल तरीके से बनेगा ये, क्योंकि कोई इसमें काम नहीं हो रहा है। टेंस जो होते हैं उसके अंदर एक एक्शन होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो देयर इज अ बॉय, इस तरह से हमारे यहाँ बनेगा एक लड़का है। एक दूसरा सेंटेंस हमारा जिसका नाम राहुल है। अब जिसके के लिए यहाँ पे क्या आएगा, हुज नेम इज राहुल। तो ये भी इज ए मार्क का रूल्स में बनेगा, क्योंकि इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह बहुत पबजी खेलता है। अब इसमें खेलता है, अब लास्ट में आप देखेंगे इसमें ताहे आ रहा है, और ये हमारी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो ये कैसे बनेगा, ये सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वह बहुत पबजी खेलता है, ही प्लेज, ऐसे लगाएंगे प्ले में, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे क्या है, सिंगुलर है। इसी वजह से हमने यहाँ पे प्ले का प्लेज कर दिया। वह बहुत पबजी खेलता है, ही प्लेज पबजी अलॉट। या फिर आप सो मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मम्मी उसे रोज अंडे खिलाती है, ये भी देखेंगे आप, खिलाती है। वर्ब जो होती है ना, वर्ब से पहचान करते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो वर्ब पे फोकस क्या करो, एक्शन पे फोकस क्या करो। एक्शन से पता चल जाता है कि ये टेंस का है, कौन सा टेंस है हमारा। उसकी मम्मी उसे रोज अंडे खिलाती है, यहाँ पे लास्ट में क्या रहता है, तीहे आता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। हिज मदर फीड्स हिम एग्स डेली, इस तरह से हमारा बनेगा। लेकिन वह अंडे नहीं खाता है, लेकिन को बोलते हैं बट ही डजंट ईट एग्स। यहाँ पे नॉट की वजह से हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई है, क्योंकि नॉट इज अ वीक वर्ड, इसको क्या है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। लेकिन आज उसने अंडे खा लिए, बट आप देखेंगे ये खा लिए, जब वर्ब के बाद में एक और वर्ड आ जाए, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, इस तरह के वर्ड जो आते हैं ये हमारा परफेक्ट का होता है। लेकिन आज उसने अंडे खा लिए, तो ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है। बट टुडे ही हैज ईटन एग्स। अब जो परफेक्ट है हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म आती है और हैज एव्स के साथ में आती है। ये देखकर उसकी मॉम खुश हो रही है। अब दो तरीके से बन सकता है ये, सीइंग दिस हर मदर इज गेटिंग हैप्पी, या फिर हर मदर इज गेटिंग हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और ये हमारा कौन सा टेंस है, लास्ट में देखेंगे वर्ब के बाद में क्या जुड़ा है, रहा है, रही है। तो रहा है, रही आता है हमेशा कॉन्टिन्यूअस को होता है वो। ठीक है। दूसरी ओर उसके पापा 1 घंटे से खाने का वेट कर रहे हैं। तो ये भी कौन सा टेंस है हमारा, कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि इसमें कर रहे हैं के बाद, कर के बाद में रहे रही आ रहा है, लेकिन इसके अंदर टाइम भी दे रखा है। जब रहा है, रही है आता हो, लेकिन उसके अंदर 1 घंटे से, 2 घंटे से, इस तरह का टाइम आता है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। दूसरी ओर को बोलेंगे हम ऑन दी अदर हैंड। उसके पापा 1 घंटे से खाने का वेट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड हिज फादर हैज बीन वेटिंग फॉर द फूड फॉर 1 आवर। यहाँ पे फॉर 1 आवर लगाएंगे, क्योंकि टाइम का नाम दे रखा होता है, संडे, मंडे, या फिर सिंस मॉर्निंग, तो हम सिंस का यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, और उसकी पत्नी उसे 10 मिनट के लिए रुकने को बोल रही है, एंड हिज वाइफ इज आस्किंग हिम टू वेट फॉर 10 मिनट्स। तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि इसके अंदर भी रहा रही आ रहा है। देखो इसमें टाइम तो आ रहा है, लेकिन से नहीं आ रहा है। अगर से होता तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला होता। लेकिन अब पापा गुस्सा हो गए हैं, लेकिन को बोलेंगे बट, और इसमें टाइम दे रखा है। आप नाउ को पहले भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी ला सकते हैं। तो बट द फादर हैज बिन एंग्री, या फिर हैज गोट एंग्री भी कर सकते हैं आप, या हैज बिकम एंग्री भी कर सकते हैं। बेटर क्या रहेगा आपके लिए, हैज गोट एंग्री। और अब है यहाँ पे, तो अब को बोलते हैं नाउ।
द फादर हैज गॉट एंग्री नाउ, क्योंकि कल भी उन्होंने 2 घंटे वेट किया था। अब इसमें आप देखेंगे ये हमारा क्या है, किया था यानी पास्ट की बात हो रही है। इसको कैसे बनाएंगे हम, बिकॉज इवन यस्टरडे ही वेटेड फॉर 2 hours। अब इवन किस लिए आया, यहाँ पे इवन भी के लिए आया है क्योंकि उसने ये काम कल भी किया था उसने और आज भी उसको वेट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा इवन यस्टरडे ही वेटेड फॉर 2 hours। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कल मम्मी ने हलवा बनाया था। तो इसमें टाइम आ गया, आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं या फिर पहले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोमा यूज करना पड़ता है आपको। कैसे बनेगा सेंटेंस ये, मॉम मेड हलवा यस्टरडे। तो इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बाप बेटे ने अच्छे से हलवा खा लिया था। द फादर एंड सन हैड ईटन वेल। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्योंकि मम्मी डंडा लिए खड़ी हुई थी। अब ये सेंटेंस जो है हमारा खड़ी हुई थी, अब इसमें आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें रहा रही नहीं आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, कॉन्टिन्यूस का है। क्यों, क्योंकि वो काम जो खड़े होने का था वो लगातार कर रही थी, क्योंकि वो भी हमने ये नहीं कहा कि वो बैठ गई थी, हम बोल रहे हैं कि वो खड़ी हुई थी। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे कि मैं ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए हूँ या आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो इसमें रहा रही नहीं आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में बनते हैं क्योंकि उसमें जो काम हो रहा है वो लगातार हो रहा है, वो फिनिश नहीं किया है आपने। तो इसी तरह से हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि मम्मी डंडा लिए हुए खड़ी थी, बिकॉज मॉम वॉज स्टैंडिंग विद अ स्टिक। इस तरह से हमारा बनेगा। तो नेक्स्ट है हमारा, और ये दोनों मम्मी से डर रहे थे। और ये दोनों मम्मी से डर रहे थे, ये कैसे बनेगा, एंड दे वर गेटिंग स्केयर्ड ऑफ मॉम। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, इसलिए ये बड़े प्यार से खा रहे थे। तो दैट्स वाई दे वर ईटिंग वेरी लविंगली। बड़े प्यार से खा रहे थे, ये पास्ट का कौन सा है हमारा, कॉन्टिन्यूस का है, क्योंकि ये हमारा इसमें रहा रही आ रहा है और लेकिन खा रहा है, तो ये हमारा पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो गया। नेक्स्ट है हमारा, बाहर एक कुत्ता खाना खाने के लिए सुबह से इंतजार कर रहा था। अब इसमें सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन इसमें टाइम भी दे रखा है सुबह से। अब इस तरह का सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन परफेक्ट वाला कॉन्टिन्यूस। अ डॉग हैड बीन वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह बाहर खड़ा भौंक रहा था। अब रहा था, ये भी क्या हमारा कॉन्टिन्यूस का है। तो हमारे कैसे बनेगा, ही वॉज बार्किंग स्टैंडिंग आउटसाइड। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, पता नहीं क्यों मम्मी ऐसा क्यों करती है। आई डोंट नो वाई मॉम डज दिस। अब करती है आ गया है ना, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, इसी वजह से पापा मम्मी को डांटते हैं। अब देखो डांटने इसमें वर्ब है, इसमें ते हैं आ गया है, ये हमारा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसी वजह से को बोलेंगे हम, इट इज फॉर दिस रीजन। पापा मम्मी को डांटते हैं, पापा मम्मी को डांटते हैं, फादर स्कोल्ड्स मदर। इस तरह से बनेगा हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अब मम्मी को सुधरना पड़ेगा। मॉम विल हैव टू चेंज नाउ। नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि अब यह और काम नहीं करेगा। अब यह और काम नहीं करेगा, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम, बिकॉज दिस विल नॉट वर्क एनीमोर। नाउ भी यूज कर सकते हैं आप, या पहले या बाद में। दिस विल नॉट वर्क एनीमोर नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सभी समय पर खाना खाएंगे। ये भी हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट ही है, क्योंकि इसमें भी गाँव पे खत्म हो रहा है। गाँव पे सभी खत्म होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कौन सा है, मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। सभी समय पर खाना खाएंगे यानी फ्यूचर का इंडेफिनिट है। ऑल विल ईट द फूड ऑन टाइम। सभी को बोलते हैं हम यहाँ पे ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हर कोई एंजॉय कर रहा होगा। अब रहा होगा आ रहा है, रहा आ गया तो कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, और गा आ गया तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। हर कोई एंजॉय कर रहा होगा, एवरीबॉडी विल बी एंजॉइंग।
नेक्स्ट है हमारा कुत्ते ने भी खाना खा लिया होगा। अब इस ये क्या है, हमारा फ्यूचर का परफेक्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? परफेक्ट में हमेशा बताया था मैंने आपको कि थर्ड फॉर्म आती है और हैव के साथ में आती है। तो कैसे बनेगा ये? द डॉग विल हैव ईटन द फूड। द डॉग विल हैव ईटन द फूड, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह 10 मिनट से भूख रहा होगा। अब इसमें टाइम भी आ गया और रहा रही भी आ रहा है, तो ये हमारा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है लेकिन परफेक्ट वाला, इसमें 10 मिनट से दे रखा है। तो ये कैसे बनेगा? ही विल हैव बिन बार्किंग फॉर 10 मिनट, इस तरह से बनेगा हमारा। अब इसमें जो हैव के बाद बिन आया है ये हमने अलग से जोड़ा है क्योंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट में हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होती है और ये कॉन्टिन्यूस भी है, इसलिए हमें आईएनजी फॉर्म भी लगानी है। तो बार्किंग में हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी, ठीक है। टाइम भी लगा रखा है हमने फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि मम्मी कभी नहीं सुधरेगी। बिकॉज मॉम विल नेवर चेंज या फिर मॉम विल नेवर इम्प्रूव, दोनों ही करेक्ट हैं। आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। इससे बस हमें प्रॉब्लम होगी। अब ये भी हमारा फ्यूचर का है, इंडेफिनेट वाला। तो ये कैसे बनेगा? इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम। दिस विल जस्ट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, या फिर बोल सकते हैं आप वी विल ओनली सफर बिकॉज ऑफ दिस। इस तरीके से आप बना सकते हैं टेंस को। होप ये आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।